क्या पानी में क्लोरीन मिलाने से उसमें साफ सफाई होती है या कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? चौंकिए नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये रॉयटर्स की ताजा रिपोर्ट कह रही है जो एक इंटरनेशनल सर्वे के आधार पर हुई है। और इसमें कहा गया है कि क्लोरीन युक्त पानी पीने से ब्लैडर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। पानी में क्लोरीन आप जानते हैं उसकी साफ सफाई के लिए मिलाया जाता है और भारत जैसे देश में जहां पर पानी को लेकर इतनी चिंताएं हैं उसमें क्लोरीन मिलाना ये आम बात है। लेकिन यही क्लोरीन युक्त पानी यदि आपको कैंसर के मुंह तक लेकर जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है। यही नहीं, सिर्फ पीने से ही नहीं बल्कि क्लोरीन युक्त पानी में नहाने से या उसको इस्तेमाल करने से कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में पहले भी आ चुका है और ताजा रिपोर्ट भी कुछ यही इशारे कर रही है। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मेरा नाम है दीपक डोभाल। आज हम पानी में क्लोरीन के कैंसर कनेक्शन का गहराई से पड़ताल करेंगे देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। क्लोरीन का इस्तेमाल दुनिया भर में पानी को साफ करने और बैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है। 1774 में स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल विल्हेम शेले ने जब ये खोज की तो इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया। 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने इसे क्लोरीन का नाम दिया। तब से लेकर अब तक क्लोरीन का इस्तेमाल पानी साफ करने के लिए किया जाता है। मगर इसी क्लोरीन को लेकर न्यूयॉर्क से आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्लोरीन युक्त पानी पीने, नहाने या स्विमिंग पूल में तैरने से ब्लैडर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये शोध बार्सिलोना के म्युनिसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च टीम ने की है। ये पहली बार है जब रिसर्चरों ने पाया कि क्लोरीन युक्त पानी का खतरा सिर्फ पीने से नहीं बल्कि त्वचा के जरिए और सांस लेने से भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पानी को बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे ही क्लोरीन को पानी में डाला जाता है तो इसके साथ ही कुछ हानिकारक रसायन भी पैदा होते हैं। इनमें सबसे आम है ट्राईहालोमीथेन्स, जिसे THM भी कहा जाता है। ये खतरनाक रसायन त्वचा के जरिए या सांस लेने पर शरीर में प्रवेश कर सकता है। रिसर्चरों का कहना है कि यह रसायन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। इस रिसर्च में 1219 ब्लैडर कैंसर के मरीजों और 1271 स्वस्थ लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इन लोगों से उनके पीने के पानी, स्विमिंग पूल के इस्तेमाल, नहाने और शावर लेने की आदतों के बारे में पूछा गया। साथ ही शोधकर्ताओं ने 123 म्युनिसिपैलिटीज के पानी में THM का औसत स्तर भी जांचा। जिन घरों में पानी के THM का स्तर 49 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक था, वहां रहने वाले लोगों में ब्लैडर कैंसर का खतरा उन लोगों से दोगुना था जिनके पानी में THM का स्तर 8 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम था। क्लोरीन युक्त पानी पीने वाले लोगों में ब्लैडर कैंसर का खतरा 35% अधिक पाया गया। स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने वालों में यह खतरा 57% तक बढ़ गया। जो लोग लंबे समय तक शावर लेते या नहाते हैं और जो उच्च THM स्तर वाले इलाकों में रहते हैं, उनमें भी कैंसर का खतरा अधिक पाया गया। रिसर्चरों के मुताबिक इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज में पानी में THM का स्तर आमतौर पर 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के आसपास होता है, जो कि कैंसर के खतरे को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में कोशिश करें कि आप जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्लोरीन की मात्रा 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम हो। हालांकि क्लोरीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स को लेकर ये कोई पहली स्टडी नहीं है, लेकिन इस स्टडी ने एक बार फिर क्लोरीन के बैलेंस्ड इस्तेमाल को अपनाने की ओर ध्यान खींचा है। इसलिए हमारी आपको सलाह होगी कि अपने पानी की जांच और डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपने पानी पीने और इस्तेमाल करने की आदतों में जरूरत के मुताबिक बदलाव करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार का, पूर्व सचिव जल संसाधन मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। अभी कुछ देर में हमारे साथ श्यामल जी होंगे। हमारे साथ इस बीच डॉक्टर कपिल गोयल जुड़ चुके हैं, जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं, राजीव गांधी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर से फिलहाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोयल, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन है। डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर गोयल, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। हालांकि इस स्टडी में भारत से तो कोई सैंपल नहीं लिए गए हैं। जो क्लोरीनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है उनके कॉमन लेवल्स का US और EU में अध्ययन हुआ है और उसके बिना पर ये लोग कह रहे हैं कि 33% इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लैडर कैंसर है और कोलोरेक्टल जो कैंसर है उसका 15% इंक्रीज्ड रिस्क ये उभर कर सामने आ रहा है।
क्या वाकई में, क्योंकि हम तो बचपन से यही सुनते हैं कि भाई पानी को अगर साफ करना है तो क्लोरीन डाल दिया जाए। अभी पुणे में हमने देखा एक बीमारी फैली थी, तो उसका जो रीज़न बताया गया, जो बैक्टीरिया जो वहाँ पर पनपा, उसका रीज़न बहुत बड़ा ये था कि क्लोरीनेटेड वाटर वहाँ के लोग नहीं ले रहे थे, इसलिए वो उनको असर कर रहा था। तो इंडिया में तो एकदम कॉन्टेक्स्ट ही अलग है इसका। क्या वाकई में क्लोरीनेटेड वाटर से कैंसर का रिस्क हो सकता है डॉक्टर गोयल? सो बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है। सिंस लास्ट वन डेकेड वी हैव बीन स्टडिंग दिस फिनोमेनन, पर्टिकुलरली इन स्वीडन। ये जो न्यू स्टडी आई है, इससे पहले भी कुछ स्टडी 2019 में और 2022 में भी आई थी, जिसमें ये शक जाहिर किया गया था कि क्लोरीन जब पानी में डाला जाता है तो कुछ क्लोरीन बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनसे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, पर्टिकुलरली यूरिनरी ब्लैडर और एक हमारा दूसरा कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर। इन दोनों कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो स्टडी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा 90,000 लोगों के बीच में ये स्टडी की गई है, जिसमें ये मिला है कि इन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन एक उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरीन वाटर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लोरीन नहीं होगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि हमारे पानी में आ जाते हैं, और उससे और भी जैसे भयानक बीमारियां जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, इन सब के फैलने का खतरा होता है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्लोरीन का लेवल ना तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो बाई प्रोडक्ट बनेंगे और कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, और ना ही क्लोरीन का लेवल बहुत कम हो, क्योंकि अगर बहुत कम होगा तो भी बैक्टीरिया पनपेंगे और उनसे अदर इन्फेक्शस बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्लोरीन शुड बी मेंटेन। और इसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है, जो रेगुलेटरी लिमिट्स हैं यूएस में, जो टीएमएच लेवल है ट्राईहेलोमीथेन्स का, वो है 80 ppb और ईयू में 100 ppb है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए, इसका सारा का सारा छिपा हुआ है कि भारत में इसके कितने खतरे और कितने नहीं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा कि क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल, या इस में जो कहा गया है न सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है, बल्कि स्विमिंग पूल या दूसरी जगह पे जो हम इस्तेमाल करते हैं नहाने या त्वचा को साफ करने के लिए, उसके भी खतरे बताए जा रहे हैं। तो थोड़ा आप अपनी इंसाइट्स दीजिए मैम इसमें। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, मेरा मानना ये है कि क्लोरीन जो है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की, क्योंकि अगर हम बात करें कि जहाँ से पानी आना शुरू होता है, ड्रिंकिंग वाटर जहाँ जगह-जगह स्टोर होता है, पाइप्स में जैसे घरों तक ड्रिंकिंग वाटर पहुँचता है, उसके लिए देखा गया है क्लोरीन एक बहुत ही ऐसा तत्व है जो कि शुरू से लेकर आखिर तक काम करता रहता है। यानी कि एक बार पानी में मिलाया जाएगा क्लोरीन को, तो वो पाइप्स में जहाँ भी स्टोर करते हैं वहाँ तक काम करता है। इसे हम रेजिडुअल एक्शन बोलते हैं। जबकि और तरीके जो देखे गए जिससे पानी को डिसइंफेक्ट किया जा सकता था, जैसे ओजोन है या और भी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल यूवी रेज वगैरह का किया जाता है, वो सब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही काम करती हैं। यानी कि वो रीग्रोथ अगर बैक्टीरिया की हो रही है पानी में, तो ये चीजें उन्हें रोक नहीं पाएंगी, जबकि क्लोरीन जो है वो रीग्रोथ को रोकता है। इसलिए हम बहुत बड़ी बड़ी महामारियां जो हो सकती है पानी के द्वारा, उनसे बच जाते हैं जब हम क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो ये एक बीमारियों से बचाने की चीज है। लेकिन हाँ, एक पैमाने इसके लिए तय किए गए हैं कि पानी में इतनी मात्रा में ही क्लोरीन होना चाहिए। हमारे इंडिया के भी स्टैंडर्ड्स हैं, बाहर से भी ये स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, स्विमिंग पूल की बात करें या पीने वाले पानी की बात करें, तो सब में लगभग 1 से 3 इसके नीचे ही पीपीएम वैल्यू रखी गई है। लेकिन जो स्टडीज हैं उनमें आप देख रहे हैं कि पीपीएम वैल्यूज जो है वो 50 है, यानी कि 50 गुना जो है क्लोरीन ज्यादा है। और तब ये स्टडीज में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो पहली बात यह है कि हमें वो पैमाने जो बनाए गए हैं उनकी लगातार जांच होनी चाहिए कि हमारा पीने वाला जो पानी है या स्विमिंग पूल में जो पानी है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसमें वो क्लोरीन के लेवल्स मेंटेन करे जा रहे हैं या नहीं करे जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्विमिंग पूल की भी अगर हम बात करें तो वहां भी तरह तरह के ऐसे इन्फेक्शन फैलते हैं। देखिए, कई लोग उस पूल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें लोग जो है उनकी शरीर की गंदगी भी जा रही है, लोग जो है उसमें यूरिन भी कर देते हैं, वो भी सब उसमें पहुंच जाता है। और ऐसी स्थिति में स्किन के इन्फेक्शन, ईयर के इन्फेक्शन, पेट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर क्लोरीनेटेड वाटर नहीं होगा तो कोई भी आसानी से स्विमिंग नहीं कर सकता है, वहां से बीमारियां फैलने
निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्लोरीन जरूरी है। अब कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिससे कि आपके घर में जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है उससे आप क्लोरीन को कम से कम कर सकते हैं। यानी कि आप कुछ चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे कि क्लोरीन जो आप पानी पी रहे हैं उसमें कम हो जाए, तो वो प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन क्लोरीन को कंप्लीटली जो है सिस्टम से हटाना अब नहीं है, इसलिए लेवल सही होने बहुत जरूरी है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि क्लोरीनेटेड वाटर जो है वो तो आएगा आपके पास, लेकिन आप क्लोरीन के साइड इफेक्ट्स को कितना कम कर सकते हैं उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स भी होंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव जल संसाधन मंत्रालय के। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम जैसा चर्चा कर ही रहे थे सर कि EU और अमेरिका में तो इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो क्लोरीनेशन बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या क्या रिस्क हैं। हमारे यहाँ THMs का कोई ख़ास तौर से एक्सटेंसिवली स्टडी नहीं हुआ है, और अलबत्ता हमारे यहाँ तो जैसा डॉक्टर साहब भी अभी बता रहे थे कि हमें तो जो वाटरबोर्न डिजीज़ आउटब्रेक से बचना है तो हमें तो क्लोरीनेशन चाहिए ही चाहिए। बट सवाल है कि लेवल्स का, कहीं पर हम देखते हैं अंडर और कहीं पर ओवर, तो ये कैसे मैनेज होगा क्लोरीन के, जब हम लगातार स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उसके खतरों को लेकर। तो अब इंडिया में भी चिंताएं बढ़ रही होंगी सर, स्वाभाविक है। तो कैसे आप इसको देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, ये जो स्टडी ने जो किया था 2007 का रिपोर्ट है जो जर्नल में निकला, ये जो THM है, ट्राइहल मीथेन जो बोल रहे हैं, इसका 3 हैलोजन मॉलिक्यूल है, 3 टाइप। एक है क्लोरीन, एक ब्रोमीन एंड ए मिक्सर ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। नाउ हमारा इंडिया में THM का कोई लेवल ठीक नहीं किया, अभी तक नहीं किया। जो US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है EPA, उन्होंने कोई लेवल फिक्स किया है, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो वाटर क्वालिटी का जो रेगुलेटर है THM का कोई ये नहीं मिला, ओनली क्लोरीन का दिया है। क्लोरीन का लेवल 4 मिलीग्राम पर लीटर सेफ लेवल है, 4 पार्ट्स पर मिलियन जो बोलते हैं, तो वो सेफ लेवल दिया जाता है 4 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये जो क्लोरीन का इसका पब्लिसिटी होना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल, इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, ये इम्पैक्ट इंडिया में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं है। ये कोई ओनली लिमिटेड टू फ्यू एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स एंड द एक्सपर्ट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बट हमारा जो कॉमन जो आदमी है, कॉमन रेसिडेंट है, उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। वो तो क्लोरीन डालते जाते हैं, क्लोरीन दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद भी THM आ जाएगा। तो इसका नतीजा है दैट इसको रिसर्च ज़्यादा होना चाहिए, इसको इम्पैक्ट स्टेक होल्डर के पास आना चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे कोई वेज है कि नहीं। एब्सोल्युटली, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए और उसके सेफ लेवल्स पे इंडिया में बात ज़रूर होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो दो धारी तलवार है। अगर आप इनएडिक्वेट क्लोरीनेशन करते हैं, इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं, अंडर क्लोरीनेशन करते हैं, तो वाटरबोर्न डिजीजेस का खतरा, ओवर कर देते हैं तो इस तरह की स्टडीज़ हैं। और ख़ास तौर से एक्सेसिव क्लोरीनेशन पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर हाई है, वहाँ पर तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स, TMH छोड़िए, हेलो एसिटिक एसिड्स बन सकता है, लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग कैंसर भी हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ रिस्क हैं इस फैक्टर के। ऐसा नहीं है कि भारत इस पूरे मसले से अछूता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अल्टरनेटिव्स पर, क्योंकि ये सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं बल्कि क्लोरीनेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। और फिर वो एक साइकिल बन जाती है। एनवायरमेंट में अगर क्लोरीन की टॉक्सिसिटी हो रही है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे भी आएगा, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हम एनवायरनमेंट से ही ले रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों से ले रहे हैं। तो बड़ा रिस्क है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा।
तो क्लोरीन वाले पानी का कैंसर कनेक्शन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन के कुछ इलाकों की जो स्टडी की गई है उसमें पाया गया कि क्लोरीनेशन का लेवल ज़्यादा अगर है तो फिर ब्लैडर कैंसर के खतरे भी बढ़ जाते हैं और दूसरे तरह के कैंसर के रिस्क भी इसमें बताए गए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। डॉक्टर कपिल गोयल सर, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि 2009 के मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जब कोची में क्लोरीन लेवल्स को बहुत हाई पाया गया, और कोचीन छोड़ दीजिए, मतलब हिंदुस्तान में कई बार ऐसा होता है, हमारी बचपन की बहुत सारी यादें हैं, जो जल निगम से जिस पानी की सप्लाई होती थी अक्सर उसमें एक आध हफ्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आती थी और हम उसको पानी को पी नहीं पाते थे, तो फिर बताया जाता था कि ये क्लोरीन वाला पानी है, थोड़ा बदबू आएगी, कोई बात नहीं, टी पानी को साफ करती है। तो बाद में पता चला कि क्लोरीन के लेवल हाई थे, उसके रिस्क हो सकते हैं। फिर हम अभी बिहार में रिसेंटली 2014 में कॉलरा आउटब्रेक दिखा तो पता चला कि क्लोरीन का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा था जल निगम के द्वारा। अभी जीबीएस का हमने पुणे में देखा, जिसका मैं जिक्र कर भी रहा था, तो उस पर्टिकुलर पॉकेट में पाया गया कि क्लोरीनेटेड वाटर की सप्लाई नहीं हुई। तो दोनों तरह की बातें हैं हमारे यहाँ, तो ये बैलेंस कैसे होगा सर, थोड़ा सा इसको समझाएं। और क्या आप पॉलिसी में एडवाइस करेंगे कि किस तरह की नीतियां हमारी होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी बहुत पंजेंट आता था, कभी कभी क्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती थी। फॉर्चुनेटली अब इस तरह के इंसिडेंसेस बहुत कम हो गए हैं। जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड है या और स्टेट्स में जो और भी हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। अब जो मॉनिटरिंग है हमारी पहले से बेहतर है और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पैरामीटर्स को चेक कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो स्टडी आई है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया, ये क्लोरीन के बारे में नहीं है, ये क्लोरीन बाय प्रोडक्ट के बारे में है, जो केमिकल है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, जिसको हम ट्राईहेलोमीथेन या टीएचएम के नाम से जानते हैं, वो कैंसर कॉजिंग होता है। इंडिया में अभी भी टीएचएम की रूटीन मॉनिटरिंग नहीं होती है, सिर्फ रेजिडुअल क्लोरीन ही हम लोग नापते हैं। लेकिन 2022 में एक स्टडी हुई थी इंडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने दिल्ली के डिफरेंट जितने भी वाटर प्लांट्स हैं वहां से पानी के सैंपल लिए थे। जो यूएस ईपीए है वो रिकमेंड करता है कि टीएचएम की जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो 80 होनी चाहिए, यानी कि 80 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए। इंडिया में जो दिल्ली में जो डिफरेंट पानी के लेवल थे वो कहीं पे 11 था तो कहीं पे 195 तक भी था। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट की जो क्वालिटी वो एक्सेप्टेबल थी, सिर्फ कुछ ही जगह था जहां पे परमिसिबल लिमिट से भी ज्यादा था। बट ऑफ कोर्स ये एक रिसर्च था, रेगुलर मॉनिटरिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी भी, तो प्रोबेबली ये वाली स्टडी आने के बाद से इस तरह की सर थोड़ा सा हमें समझाइए, सर हमें थोड़ा सा समझाइए आम भाषा में कि अगर मैं क्लोरीन वाला वाटर पी रहा हूं या क्लोरीन वाले वाटर के स्विमिंग पूल में रोज मैं वहां पर नहा रहा हूं या क्लोरीनेटेड वाटर से मैं अपनी त्वचा को साफ कर रहा हूं, क्या डायरेक्ट कोई रिस्क है? बिल्कुल, क्लोरीन किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी से आता है, एक्सपोज होता है तो रिस्क होता है। सबसे ज़्यादा रिस्क पीने से होता है, स्विमिंग पूल में आने से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज रिस्क कम होता है। इसको कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, इस तरह पानी का एक्सपोजर आपको हो रहा है, तो स्विमिंग पूल में आने के बाद एक फ्रेश वाटर से शावर जरूर लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, होटल्स या जहाँ भी स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पर ये पॉलिसी 100% हम इम्प्लाई करना चाहते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि सब लोग फ्रेश वाटर से शावर जरूर लें, पर फिर भी कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो उससे क्लोरीन का जो एक्सपोजर है वो कम हो जाएगा। घर में जो आप पानी पीते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई पे डिपेंडेंट ना रहें, उसके अलावा अपने घर के अंदर भी एक आरओ सिस्टम या एक वाटर फिल्टर सिस्टम जरूर लगवाएं, जिससे कि ये सब जो हैवी मेटल्स हैं या जो क्लोरीन है, इन सब की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। पॉलिसी लेवल की जहां तक मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, और जो भी हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। जैसे कि यूएस और ईयू की एजेंसीज तो अपने अपने पैरामीटर्स बनाती हैं, हमारे इंडियन पैरामीटर्स भी हैं, बट थोड़े और इवॉल्व होने की जरूरत है, और उनको हर सिटी में, हर छोटे से छोटे कस्बे में उनकी मॉनिटरिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है, जो अभी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट आपने सलाह दी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सलाह दी है। इंडिविजुअल से लेकर और पॉलिसी तक हर जगह ये इम्प्लीमेंट अगर हो जाए तो शायद हम इस रिस्क को थोड़ा सा कम कर पाएंगे। डॉक्टर स्वाति मैम, थोड़ा आपका, मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहा था, जैसा अभी सर ने बताया कि कुछ आरओ वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर मैं अभी पढ़ पा रहा था कि कहीं कहीं पर
ओजोन से सफाई भी होती है, उसका भी एक ट्रीटमेंट अलग होता है, जो भी विदेशों में जो इस्तेमाल हो रहा है। भारत में तो अभी उसका उस लेवल का ऑल्टरनेटिव्स नहीं आए हैं, बट फिर भी इस रिस्क से कम एक्सपोज्ड हो इस रिस्क के प्रति, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या सुझाएंगी मैम आप? देखिए दीपक जी, अगर मास लेवल पे बात करें, जैसे आपने जल निगम की बात करी या जहाँ से पूरा शहर का पानी आ रहा है, सब लोगों के लिए पानी आ रहा है, ऐसी जगह पर देखा गया है कि अगर हम ओजोन, यूवी रेज, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, सेकेंडली पानी में बैक्टीरिया की रीग्रोथ हो जाती है, यानी कि जहाँ से शुरू हुआ था पानी और जहाँ घरों तक पहुँच रहा है, वहाँ तक दोबारा बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, जो कि क्लोरीन के साथ नहीं होता है। इसलिए क्लोरीन एक सस्ता, टिकाऊ और कारगर तरीका है जिसका इस्तेमाल मास लेवल पे किया जाता है। जैसे बड़े-बड़े स्विमिंग पूल्स हैं या पानी पूरे शहर को पहुंचाना है, तो क्लोरीनेटेड वाटर जो है वो सबसे अच्छा विकल्प है हमारे पास। वहीं बात करें घरों की, अगर कि आपके घर में जो पानी आ रहा है उसमें अगर क्लोरीन ज्यादा आ रहा है तो कुछ चीजें आप घर के लेवल पे अपने कर सकते हैं। जैसे पहली चीज, बहुत सिंपल जो चीज है वो है बॉइलिंग। अगर आप पानी को जो है गर्म कर लेते हैं, खौला लेते हैं 15 से 20 मिनट तक, तो काफी सारा क्लोरीन उसमें से निकल जाता है। वहीं जिस बर्तन में आप पीने का पानी रखते हैं उसे अगर आप खुला छोड़े 24 घंटे तो भी क्लोरीन जो है इवेपोरेट हो जाती है। तीसरा, आरओ सिस्टम जिसकी अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो लगाने से भी क्लोरीन पानी से निकलता है। वहीं अब कार्बोनेटेड जो है फिल्टर्स आते हैं, चारकोल फिल्टर्स आते हैं, जो आप नल के ऊपर लगा सकते हैं, पीने वाले पानी का जो बर्तन है उसके अंदर डाल सकते हैं, पूरे घर के सिस्टम में उसको लगाया जा सकता है, वो भी क्लोरीन को पानी से निकाल देता है। वहीं ये भी देखा गया है कि 1 लीटर पानी में अगर 50 ग्राम विटामिन सी की गोली डालें तो उससे भी क्लोरीन जो है पानी से निकल जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एक घर के लेवल पर, ये तो आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बता दी जो हमें खुद भी हमें नहीं मालूम था कि इतनी छोटी छोटी चीजों से भी आप कर सकते हैं। पानी को उबालना हो या विटामिन सी डालना हो, मेरे ख्याल से ये हर हाउस होल्ड में भी किया जा सकता है। तो वाई टू वेट पॉलिसी में जब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो मैम ने जो बताई आपको छोटी छोटी बातें, आप आज से ही इसको आत्मसात करना शुरू कर दीजिए तो शायद आप रिस्क से बचे रहेंगे। लेकिन डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार सर, जो पॉलिसी लेवल पर जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैम ने भी कहा कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और एक डिटेल्ड डेडिकेटेड स्टडीज होनी चाहिए कि जो बाई प्रोडक्ट्स का जो रिस्क है, खास तौर से जो कार्सिनोजेनिक रिस्क है, वो हम मिटिगेट कर पाए। सर उस लेवल पे क्या करना पड़ेगा और कहाँ चैलेंजेस आते हैं? आप तो सर सरकार में रहे हैं इतने महत्वपूर्ण पद पर। देखिए, जो हमारा हाउस होल्ड में आरओ यूज करते हैं, आरओ रिमूव्स क्लोरीन, fluoride, heavy metals, pesticide, etc. It does not remove bromine because THM consists of chlorine level, bromine level, and a mixture of chlorine and bromine. So at the household, the drinking water is a big issue for every household owner. So there is a technology available where you can manufacture water from atmosphere. So atmosphere, जो humid atmosphere है, humidity of the atmosphere is converted through condensation to drinking water. It is 100% pure water and the chlorine level within the limit. So this kind of technology, if it is there, India it is there, so that kind of technology can be used for the drinking water purpose also, if the chlorine level is very high. So this is one aspect one should do. They call it a atmospheric water generator, AWG technology, which is coming to India, which is in India it is there. So it can be thought of and discussed for appropriate use. And I also agree with you that with the other experts that there has to be a fundamental research to be done with an expert body, and the government should take an initiative and its publicity to all members of the population should be given. Absolutely. Because not everybody knows this THM. What is THM? कोई किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। क्लोरीन का पता है बट THM का पता नहीं है। But THM is a bigger version of chlorine. Chlorine is a one small portion. And look at the seriousness of the issue कि आज पूरी दुनिया के जो प्रमुख अखबार हैं उनमें बड़ी प्रमुखता से इस स्टडी को जगह दी गई है। तो इस लेवल पर विदेशों में इस पे काम हो रहा है और हमारे यहाँ तो जो
जैसा कि बताया गया है, अब गरीब उतने देश तो नहीं रहे, लेकिन अभी भी हम लोअर इनकम उसमें ही कहेंगे अपने आप को, कम से कम एक बड़ा तबका तो है। उसको साफ पानी के लिए हमारे पास जो जरिया है मास लेवल पे वो क्लोरीन ही है, और अगर वो जा रहा है घरों तक तो इंडिया में तो इस पर हर हाल में एक डेडिकेटेड रिसर्च होनी चाहिए जो हमें थोड़ा सा दूध का दूध और पानी का पानी करके बताए। स्वाति मैम 10 सेकंड में कुछ बता रही हैं आप? बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बोला है कि ब्रोमीन रिमूव नहीं होता है, वो भी बॉइलिंग से रिमूव हो सकता है, वो भी कार्बोनेटेड फिल्टर्स जो है उनसे रिमूव हो सकता है। ओके, तो छोटी-छोटी चीजें करिए, और भी ये खतरनाक तत्व है एब्सोल्युटली पानी में, मैम, उनको जो आप रिमूव इंडिविजुअल लेवल पे जो की जा सकती है वो तो करना ही है, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे इस पे कम से कम कुछ रिसर्च हो तो हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर पाएंगे। बट फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर कपिल गोयल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। शो में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।